दोस्तों, पुलिस एक मुजरिम को पकड़ के लाती है और थाने ले जाती है और थाने ले जाकर के उसकी पिटाई लगाती है। जो मुजरिम होता है वह एक ट्रक ड्राइवर होता है। वह ट्रक ड्राइवर कुछ ट्रक में ऐसी बिना कागज के सौदा पकड़ी गई, सबूत नहीं था, तो पुलिस उसको पकड़ लेती है और थाने लाकर उसको मार लगाती है और मार लगाने के बाद उसको लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। और जब लॉकअप में बंद कर देती है तो शाम के टाइम जो वहाँ की महिला दरोगा जो होती है वह आती है, उसके पास जाती है और वह लड़का हट्टा कट्टा था, ट्रक ड्राइवर एक नौजवान था, तो उसे देखकर उसे कुछ बातें करती है और बात करने के थोड़ी देर बाद उसे उस लॉकअप से निकालती है और उसे अपने साथ ले जाती हैं। और ले जाने के बाद दोस्तों एक होटल में पहुंचती है और सारी रात उसके साथ रुकती है और अंत में उसको छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, आखिरकार महिला दरोगा मुजरिम की कौन लगती थी और वह मुजरिम कौन था, आखिरकार होटल में क्या किया इन लोगों ने, तो ये घटना सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये सच्ची कहानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश की कहानी है और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और कहानी अंत तक सुने और 10 मिनट तक आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको कहानी समझ में आ सके कि आखिर रक्षक ही भक्षक होते हैं तो पब्लिक क्या कर सकती है। दोस्तों ये कहानी बड़ा ही विचित्र है। एमपी का जो होशंगाबाद है वहां के एक प्रदीप नाम था, जिनका प्रदीप राठी, एक बहुत ही अच्छे आदमी थे दोस्तों। और दोस्तों बहुत जमींदार आदमी थे, खेती बाड़ी भी बहुत थी और ये फ्लोटिंग का काम करते थे। और इनकी दो बेटियां थीं, बड़ी बेटी का नाम था प्रियंका राठी और छोटी बेटी का नाम था छाया राठी। दोनों लड़कियों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन बड़ी लड़की पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी, तो इसका विचार था कि हम इंस्पेक्टर बनेंगे, दरोगा बनेंगे और पुलिस में काम करेंगे। दोस्तों बड़ी बेटी पढ़ने लिखने में होशियार थी और पिता ने भी मना नहीं किया, क्योंकि पिता जो थे प्रदीप राठी वह डीलिंग का काम करते थे, प्रॉपर्टी डीलिंग का, तो पैसा तो था ही, तो बेटियों को पढ़ाने में सक्षम थे और बेटियों को पढ़ाया लिखाया। और 2-3 साल की मेहनत जब प्रियंका ने की तो मेहनत करने के बाद प्रियंका का दरोगा में सिलेक्शन हो जाता है। दोस्तों पढ़ने में होशियार थी और वह लड़की दरोगा बन जाती है। जब दरोगा बन जाती है और दरोगा बनने के बाद दोस्तों ट्रेनिंग करती है और ट्रेनिंग पास कर लेती है, सब कुछ आने के बाद दोस्तों इसकी जो ड्यूटी होती है वह छिंदवाड़ा में पड़ती है। छिंदवाड़ा में रहती है और रहने के बाद जब 1-2 साल नौकरी कर लेती है तो इसके पिता जो है प्रदीप जो होते हैं वह कहते हैं कि बेटी शादी लायक है, अपनी पत्नी से सलाह करते हैं कि कोई लड़का ऐसा हो तो इसे इसका विवाह कर दिया जाए। तो उन्होंने एक लड़का देखा जिनका नाम था करण। वह बहुत सुंदर था और वह बेंगलोर में ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करता था और अच्छा खासा पैसा भी कमाता था। तो दोस्तों उसके पिता जाते हैं, 2-4 लोगों को ले जाते हैं और बेटी से अच्छी हो सियानी हो तो हर किसी की बात हो उसकी शादी कर दें। तो दोस्तों लड़का के घर जाते हैं, देखते हैं परिवार, देखते हैं रहन सहन, देखते हैं कमाई, देखते हैं लड़का क्या करता है, तो रिश्ता वहां पर तय कर देते हैं और लड़का को लड़की को देखने के लिए बुलाया जाता है। तो बेटी से कहा जाता है कि बेटी आज तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं, तुम भी लड़के से बात कर लो और लड़का को तुम पसंद कर लो और लड़का तुम्हें पसंद कर ले तो प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। दोस्तों जब उधर से भी गोद भरने के लिए आते हैं और इधर से भी सब लोग तैयार होते हैं और जैसे ही वह लड़का सुंदर था, देखने में अच्छा था, जब प्रियंका उससे बात करती है तो प्रियंका को वह लड़का पसंद नहीं होता और कहता है कि इसमें तो एक महिलाओं जैसा चाल चलन है, बोल चाल है और इसका लेडीज जैसा काम है, इसे मैं पसंद नहीं करती हूँ। लेकिन उसके पिता कहते हैं कि बेटी लड़का है और लड़का हो, तुम क्या कह रही हो, शादी कर लो, क्या हो सकता है, अरे महिलाओं जैसी चाल चलन है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब प्रेशर होता है तो प्रियंका उससे शादी कर लेती है और हंसी खुशी से बारात आती है और धूमधाम से सब कुछ होता है और होने के बाद प्रियंका जो है वह ससुराल चली जाती है।
ससुराल जाती है और 3 महीना तक रहती है, और 3 महीने के बाद जब वापस आती है तो उस घर का नज़रिया, उस लड़के का नज़रिया सब देख लेती है। तो आकर अपनी माँ से मना कर देती है कि माँ, अब मैं उस घर में हरगिज नहीं जा सकती। माँ कहती है, बेटी आखिर बात क्या है, क्यों नहीं जाओगी, कारण क्या है? तो वह सारी बात कहती है कि वह नपुंसक है, वह मेरे काबिल नहीं है। दोस्तों, माता पिता बराबर दबाव देते हैं कि इज्जत घर की है भाड़, तो वह कहती है कि इज्जत भाड़ में जाए, जब वो मेरे लायक ही नहीं है तो मैं क्या करूं। इसके चलते जो प्रियंका राठी होती है वह अपने पति से तलाक ले लेती है, और डिवोर्स के जो कागज होते हैं वह दोनों के साइन होते हैं, क्योंकि सहमति से काम होता है और जिसका जो लिया दिया था वह सब बराबर हो जाता है। और जो प्रियंका राठौर होती है वह सदमे में चली जाती है, क्योंकि वह जिस्म की भूखे थी और उसे वह सुख थोड़ा बहुत मिल चुका था लेकिन भरपूर नहीं मिला था दोस्तों। तो वह एक तरह से मान के चलिए फिर अपना काम संभालने लगती है, और कुछ समय के बाद वह अपना बदली कराकर होशंगाबाद ही आ जाती है। दोस्तों, होशंगाबाद आकर के वह रहने लगती है, और यहाँ तक तो ठीक होता है, और इसके बाद वह बिल्कुल भी अब काम नहीं करती, और उसे रात दिन अब लड़के की या पति की याद सताने लगती है। दोस्तों, जब होशंगाबाद रहने लगती है तो एक दिन होता ऐसे है कि पुलिसकर्मी जो होते हैं वह एक ट्रक ड्राइवर को पकड़ कर ले आते हैं, और ट्रक ड्राइवर को ला करके उसकी पिटाई लगाते हैं, क्योंकि उसके पास कागज नहीं थे और उसमें कुछ ऐसी सामग्री पाई जाती है जिसका उसके पास सबूत नहीं था। पिटाई करने के बाद उसे लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। और जब इधर शाम होते होते जब वही प्रियंका राठी जब आती है थाने में और देखती है कौन आया और कौन गया, और जब उस लॉकअप की तरफ देखती है तो एक नौजवान हट्टा काटा खूब सुंदर लड़का उसके अंदर बंद होता है। और लड़का जब बंद होता है तो उसके पास जाती हैं और उससे बात करती हैं, और बात करने के बाद पता नहीं क्या बात करती हैं, और उसके थोड़ी देर के बाद उस लड़के को उस लॉकअप से, उस कोठरी से निकाल लेती हैं। और जब उसे निकाल लेती हैं तो निकालने के बाद उसको अपने साथ लेकर चली जाती हैं, और एक होटल में इनका रूम बुक रहता था वहां पर पहुंचती हैं। होटल में जा करके उस लड़के से कहती हैं, जिसका नाम था सौरव, कहती हैं कि तुम पी खा लेते हो? तो बोला हाँ हो जाता है। तो शराब की व्यवस्था होती है, और यहाँ तक होता है दोस्तों कि सौरव भी दारू पीता है, और सौरव के साथ साथ वह महिला दरोगा प्रियंका राठी भी दारू पीती है। और दोस्तों, दारू पीने के बाद थोड़ी देर बाद 3-4 पैक चलने के बाद एक दूसरे पे इश्क छलकने लगता है, और जो प्रियंका होती हैं वे आगे बढ़ कर के सौरव को अपनी बाहों में समेट लेती हैं, और सौरव भी पूरी तरीके से तैयार होता है, और दोनों ही एक दूसरे के साथ एक और पैक चलता है कि यहाँ तक होता है कि एक दूसरे में खो जाते हैं, और यहाँ तक होता है कि प्रियंका राठौर की प्यास को सौरभ बुझाने में सक्षम रहता है, और उतना सुख उसे कभी नहीं मिला था। इसके बाद दोनों सो जाते हैं, और सोने के बाद दोबारा फिर वही काम करते हैं, और फिर अपने अपने वस्त्र पहनते हैं और वहां से निकल जाते हैं। दोस्तों, वहां से उस सौरभ को छोड़ दिया जाता है और वे वहां से चला जाता है, और कुछ समय के बाद फिर एक मुजरिम को पकड़ के लाती है पुलिस, जिसका नाम था कमलेश, और वह मारपीट घर में हो जाती है परिवार में, तो उसे पकड़ के लाते हैं। वह भी बहुत सुंदर नौजवान लड़का था, हट्टा कट्टा लड़का था, उसे भी मारपीट करके लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। फिर प्रियंका राठी आती है और देखने के बाद उसका काम जागृत हो जाता है, और काम जब जागृत होता है तो उसे संभाला नहीं जाता है दोस्तों, तो उसे फिर निकालती हैं और उसे कुछ बातें करती हैं और उसे होटल ले जाती हैं। होटल ले जाने के बाद जो काम सौरव के साथ किया, शराब पीती हैं, खाना खाती हैं, और उसके बाद उस लड़के के साथ भी वही काम करती हैं जो उनकी इच्छा थी। यहाँ तक होता है कि वह जो लड़का होता है उस पे हावी हो जाता है, क्योंकि वह भी कुंवारा था और शादी नहीं हुई थी, और उसे भी जब पहली बार ये सुख मिला था तो उसने पूरी तरीके से, और उस महिला ने भी उसका पूरी तरीके से शोषण किया और भरपूर आनंद लिया, और उसे इतना सुख हुआ कि उसकी आवाज़ें निकलने लगती हैं और वे आनंद को प्राप्त करती हैं, और अपना कर धर के उसे भी छोड़ देती हैं और दोस्तों वहाँ से निकल जाती हैं।
दोस्तों कई मुजरिमों के साथ जब ऐसा होने लगता है तो ये कहानी, ये बात बड़े बड़े अधिकारियों तक पहुंच जाती है। तो बड़े बड़े अधिकारी इस पे गौर करने के लिए उन लोगों से कहा कि अगर ऐसा होता है तो हमें अवश्य बताना। तो दोस्तों इनकी जांच की जाएगी कि आखिरकार क्यों होता है। और दोस्तों उसके कुछ समय के बाद एक लड़का पकड़ करके आता है जिसे पर लड़की छेड़ने का मुकदमे का उस पर लाया जाता है। उसी केस में वह आया था दोस्तों। उसकी भी मारपीट की जाती है और बंद कर दिया जाता है। वही फिर आ जाती है, उस लड़के को निकालती है, उससे बात करती है कि हम तुम्हें छोड़ देंगे, हमारा एक काम करना होगा। तो कहता है कि ठीक है, और उसको अपने साथ लेकर उसी होटल में पहुंचती है। और होटल में पहुंचने के बाद उस लड़के से पूछती हैं कि पी लेते हो? तो बोलता है पीता तो नहीं हूँ, बियर पीता हूँ। तो उसके लिए बियर मंगाई जाती है और खुद दारू पीती हैं। और उसके बाद उस लड़के के साथ भी वही करती हैं जो उन दोनों के साथ, ट्रक ड्राइवर के साथ और एक जो लड़का पकड़ाया था कमलेश, उसके साथ किया था। तो उसी तरह इसके साथ भी वो पूरी रात बिताती हैं। और प्रियंका राठौर मानो कब से भूखी हो, इसलिए उससे वो सारी रात वह दोनों वही करती हैं जो मन में आता है। और करने के बाद जो लड़का को छोड़ती है। लेकिन पुलिस को जब ये पता चलता है कि प्रियंका राठी उस लड़के को लेकर गई है तो तुरंत ही साथ में पुलिस फोर्स अधिकारियों के साथ उस गेट की कुंडी खटखटाने लगते हैं। और कुंडी जब बताते हैं तो प्रियंका राठी और वह लड़का को दोनों को ही उसमें पाते हैं और दोनों का वीडियो बनाया जाता है। और दोस्तों यहाँ तक होता है कि 6 महीना के लिए प्रियंका राठी को सस्पेंड कर दिया जाता है क्योंकि उन्होंने गलत काम किया था और मुजरिमों के साथ, क्योंकि मुजरिम को परेशान किया। दोस्तों 6 महीने के बाद फिर से प्रियंका राठी की नौकरी बहाल हो जाती है और बहाल होने के बाद वे अपने माता पिता के यहाँ बराबर रह रही हैं जिन्होंने ये जुर्म किया जो किसी ने नहीं किया होगा। क्योंकि पुलिस वाले एक नहीं, आजकल कई अनेक देखने में मिल रहा है दोस्तों। क्योंकि हमें जो ये कहानी मिली है वो आपको सुनाई है, क्योंकि ऐसा आजकल हो रहा है और कोई नहीं देखता है कि मेरी इमेज क्या है, मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। और केवल इश्क में कुछ भी हद पार कर सकते हैं लोग। तो इस प्रकार से प्रियंका राठी ने अपना दरोगा का पद जो था उसे भी खोया और फिर पाया और मुजरिमों के साथ उन्होंने ऐसा किया। इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा मकसद था। परिवार में आगे कोई कहानी ना बढ़े दोस्तों, क्योंकि किसी का पता नहीं होता, स्त्री के चरित्र का और मर्द पुरुष के किस्मत का कोई पता नहीं लगा पाया। जब एक पद है, लेकिन जब भूख लगती है तो भूख में कोई भी कुछ भी खा सकता है दोस्तों। इस कहानी को सुनाकर किसी के दिल को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे थे। मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।